झूठ कर रहे हैं। और जो सपा में गए हैं, जाटव समाज के कई लोगों को जानता हूं, वो जाटव समाज के गद्दार हैं। बहुजन समाज पार्टी के बहुजन समाज पार्टी ने उनको सम्मान दिया, उनको इज्जत दी, उनको विधायक बनाया, उनको पैसा दिया, उनको मंत्री बनाया। और आज सब कुछ बनकर ये राजनीति भी नहीं जानते थे, लेकिन बीएसपी को छोड़कर इतने एहसान फरामोश। लेकिन जो बीएसपी को छोड़कर गया, अभी तक का इतिहास रहा है, उसका बुरा हाल हुआ। वो कभी उन्नति नहीं कर सका। जितने भी जा रहे हैं बीएसपी को छोड़कर, उनका हाल इतना दुर्गति हो जाएगी, न कुत्ता घर का रहेगा न घाट का रहेगा। इधर गिरी तो गाय, उधर गिरी तो क्या है हुआ। जो बीएसपी से निकल कर गए हैं, सपा में चले गए हैं, जाटव समाज के भी कई कोऑर्डिनेटर चले गए हैं, लेकिन उन नालायकों को, उन दलालों को ये नहीं लगता है ज्यादा सस्पेंड और टर्मिनेट लोग हुए। मुख्य रूप से दलित समाज के लोग, एससी के लोग, एसटी के लोग तो सपा में हुए। तो सपा के साथ न कांग्रेस को मिलेगा न बीजेपी को मिलेगा, सारा का सारा वोट बीएसपी को मिलेगा। और बीएसपी का राष्ट्रीय स्तर पर जो जनाधार है, अखिलेश वहां कहीं नहीं टिकते, सपा वहां कहीं नहीं टिकती, कांग्रेस वहां कहीं नहीं टिकती, अन्य पार्टियां कहीं नहीं टिकती। सारे राष्ट्र में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी मजबूती से, बड़े समर्पण के साथ, बड़े त्याग के साथ, भूखा प्यासा रहकर गर्मी और जाड़े की बेपरवाह किए हुए वो समाज के बीच में काम कर रहे हैं। आज वोट बैंक है, इसलिए सब लोग बीएसपी से डरे हुए हैं, बीएसपी से चिपकने का काम कर रहे हैं। देखिए, मान्यवर काशीराम जी के अनुसार तो बीजेपी और कांग्रेस एक सांपनाथ है, एक नागनाथ है, और दोनों ही पार्टियां मनुवादी हैं, ब्राह्मणवादी हैं, जातिवादी हैं। और कांग्रेस ने भी 70 वर्ष में जो बाबा साहब अंबेडकर को और बहुजन समाज के महापुरुषों को जो सम्मान देना चाहिए था, वो नहीं दिया। अखिलेश की जहां तक बात है, अखिलेश बेपैदी के लोटा हैं। अखिलेश का बहुजन महापुरुषों से कोई लेना देना नहीं। बहन मायावती ने अनेकों जले महापुरुषों के नाम पर बनाए, लेकिन जो बनाए महापुरुषों के नाम पर, उन्होंने 14-15 जिले पुनः से वैसे के वैसे कर दिए, उनको पुराने स्थान पर ही रख दिया। इससे ऐसा लगता है कि अखिलेश जो है बहुजन महापुरुषों को, सपा बहुजन महापुरुषों को कोई सम्मान देना नहीं चाहती। और इनको शेड्यूल कास्ट का वोट तो अच्छा लगता है अखिलेश जी को। और ढेर सारे लोग जो बीएसपी से निकल कर गए हैं, सपा में चले गए हैं, जाटव समाज के भी कई कोऑर्डिनेटर चले गए हैं, लेकिन उन नालायकों को, उन दलालों को यह नहीं लगता है कि जो प्रमोशन का बिल था, पार्लियामेंट में किसने फाड़ा? वो फाड़ा सपा ने। और पूरा रिजर्वेशन का जो काम था, जो हमारे लोगों ने, बहन जी ने, जो लोगों को ठेकेदारी में जो कुछ आरक्षण दिया था, उसको भी खत्म करने वाली कौन है? सपा। और सबसे ज्यादा सस्पेंड और टर्मिनेट लोग हुए, मुख्य रूप से दलित समाज के लोग, एससी के लोग, एसटी के लोग तो सपा में हुए। तो सपा के साथ तो गठबंधन करने का कोई औचित्य ही नहीं है। रही कांग्रेस की बात, कांग्रेस कहती है कि हमारे साथ गठबंधन करो। कांग्रेस ये जानती है सबका वोट बीजेपी को जा सकता है, सपा का भी खिसक सकता है, लेकिन बीएसपी का वोट इतना मजबूत है
कि उसमें से एक भी वोट न कांग्रेस को मिलेगा न बीजेपी को मिलेगा, सारा का सारा वोट बीएसपी को मिलेगा। और बीएसपी का राष्ट्रीय स्तर पर जो जनाधार है, अखिलेश वहां कहीं नहीं टिकते, सपा वहां कहीं नहीं टिकती, कांग्रेस वहां कहीं नहीं टिकती, अन्य पार्टियां कहीं नहीं टिकती। सारे राष्ट्र में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी मजबूती से, बड़े समर्पण के साथ, बड़े त्याग के साथ, भूखा प्यासा रहकर गर्मी और जाड़े की बेपरवाह किए हुए वो समाज के बीच में काम कर रहे हैं। अब कांग्रेस क्या चाहती है कि कई तरह से ऑक्सीजन जो है हमें बीएसपी से मिल जाए। आपने देखा होगा बीएसपी में जो प्रतिनिधित्व बैकवर्ड को दिया, शेड्यूल कास्ट को दिया, सर्वजन को दिया, मुसलमानों को दिया, उतना प्रतिनिधित्व ना कांग्रेस ने कभी दिया, ना सपा ने कभी दिया। सपा हमेशा मुसलमानों की बात करती है, सपा मुसलमानों का वोट सपा से बहुत ज्यादा है, लेकिन कभी भी अखिलेश ने और सपा पार्टी ने ये नहीं कहा कि मुसलमान अध्यक्ष होगा, मुसलमान जो है मुख्यमंत्री होगा। केवल एक दो इधर उधर दिखा देते हैं, बस उससे वो संतुष्ट हो जाते हैं। मुस्लिम भाइयों, बीएसपी बहुजन समाज की विचारधारा पर बनी है और ये अभी भी मनुवाद की पोषक है। जितना जातिवादी मैंने देखा है, मैं एक बार वो शिवराज है, क्या है उनका नाम, शिवपाल जी के पास गया। मेरा एक आदमी सस्पेंड हो गया, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। मैं गया, साहब इसकी कोई गलती नहीं है, पानी आ गया, बह गई मिट्टी, और उस व्यक्ति को सस्पेंड कर दिया। जब मैं गया तो उन्होंने कहा, मैंने कहा साहब इसे देख लीजिए। अरे क्या बनते जी आप, जाटव चमारों के चक्कर में पड़ते हो, आप कोई साख खिलाओ। वो मुझे साख के जानते थे, मैं चुपचाप चला आया। जितना नुकसान सपा ने किया उतना नुकसान किसी ने नहीं किया। हमारे बिल को फाड़ने वाला, आरक्षण के बिल को फाड़ने वाला, ठेकेदारी को खत्म करने वाला, महापुरुषों के नामों को खत्म करने वाला, महापुरुषों के नाम से जो जगह बनी थी उसको खत्म करने वाले सपा है। रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस ने अपने 70 वर्ष के शासन में सारे के सारे जिला अध्यक्ष, महासचिव और सारे पदों पर, बड़े बड़े पदों पर हमेशा एक ही कौम के व्यक्तियों को रखा, केवल ब्राह्मणों को, जैसे बीजेपी कर रही है। तो मान्यवर काशीराम ने कहा था, एक सांपनाथ है, एक नागनाथ है, ये दोनों ही ब्राह्मणवादी और मनुवादी हैं। ये बहुजन समाज के लोगों, पिछड़े लोगों, मुसलमानों, अल्पसंख्यकों और दलित समाज, SC ST एक हो जाए, तब समाज को प्रतिनिधित्व मिलेगा। बीएसपी ने पंचर जोड़ने वाले को MLA बनाया, जूता गांठने वाले को MLA बनाया, राजमिस्त्री को MLA बनाया, गरीब था उसको MLA बनाया, टीचर को MLA बनाया, तमाम ऐसे लोगों को प्रतिनिधित्व दिया जो लोग कभी राजनीति का और विधानसभा का मुंह नहीं देख सके। मैं बहन जी से कहना चाहूंगा, कांग्रेस का डिब्बा खाली है, खाली डिब्बा खाली बोतल ले लो मेरे यार। उनके पास कुछ नहीं है, उनके पास गठबंधन से अलावा उनके पास कुछ नहीं है। उनसे गठबंधन नहीं करना चाहिए, सपा से गठबंधन नहीं करना चाहिए। एक इन तीन पार्टियों को छोड़कर बीजेपी, कांग्रेस और सपा, यदि ये इंडिया में हैं, इनके साथ गठबंधन नहीं करना चाहिए। और इंडिया में कहीं भी किसी भी पार्टी से गठबंधन करना चाहिए जो पिछड़ों की पार्टी है, जो दलितों की पार्टी है,
जो लोग भूखे नंगों की पार्टी है उससे गठबंधन करना चाहिए। ये बीएसपी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, ये सामाजिक आंदोलन है, सामाजिक परिवर्तन है, सामाजिक एक बदलाव, वर्ग विहीन और जात विहीन बनाने का एक मूल मंत्र है। लेकिन भंते जी, बसपा में ऐसा क्या है जो बसपा की चर्चा हो रही है और स्थिति पार्टी की तो खराब आप देख रहे हैं, एक विधायक है, तो ऐसा बसपा में क्या है जो सारी चर्चाएं कर रही हैं पार्टियां? बीएसपी जीते न जीते, विधायक कम हो, लेकिन उसका वोट बहुत ज्यादा है। वो ऐसी बहुत सी जगहों पर 1500 से हारी। सपा के पास उतना वोट बैंक नहीं है, कांग्रेस के पास इतना वोट बैंक नहीं है जितना बीएसपी के पास वोट बैंक है। इसलिए सब लोग बीएसपी से डरे हुए हैं, बीएसपी से चिपकने का काम कर रहे हैं। ये है कारण। तो इसलिए सपा को दरकिनार कर रही है क्या कांग्रेस? बसपा को नजदीक लाने की सोच रही है? दरकिनार क्या है, ये घोषणा करें कि हम बहन मायावती को प्रधानमंत्री बनाएंगे, ऐसा ना करें जैसे जगजीवन राम को प्रधानमंत्री के लिए इस कांग्रेस ने पोस्टर छापे, प्रचार किया और बाद में उनको न प्रधानमंत्री बनाया न कुछ बनाया, फिर उन्हें अपनी अलग से पार्टी बनानी पड़ी। ये लोग बड़े शातिर हैं, इन लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये लोग सब मिलकर ये कहें कि हम बहन मायावती को प्रधानमंत्री बनाएंगे तो हमें, और हर जगह सीट जो है बीएसपी की ज्यादा होंगी, इनकी कम होंगी। ऐसा नहीं है कि तुम उत्तर प्रदेश में आओ तो 15-20 सीट दे दो। 85 में से 45 सीटों पर बीएसपी लड़ेगी, 40 सीटों पर ये सब लड़ेंगे, 11-12 जो वो हैं पार्टियां। हाँ, हम तैयार हैं। 40, 80 में से 40, 80 में से 45 चाहिए हमको। अब 85 में है या 80 है? 80 में से मुझे 40 चाहिए। पर ऐसा कहाँ होगा? नहीं होगा तो बीएसपी अकेले लड़ेगी। लेकिन लोग कह रहे हैं कि बसपा के हाथ में है बीजेपी को हराना और बीजेपी को 2024 में बनाना। अगर बसपा गठबंधन में आ जाती है तो बीजेपी बाहर हो जाएगी, अगर अकेले चुनाव लड़ती है। देखिए, बसपा का एजेंडा बीजेपी का नहीं है। बीजेपी क्या करेगी, हारेगी, जीतेगी, बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस क्या करेगी, सपा क्या करेगी, बीएसपी का बहुजन महापुरुषों का, काशी राम जी का अलग से एजेंडा है, कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी के बहुत से लोग कह रहे हैं कि मायावती इसलिए अकेला लड़ना चाहती है कि बीजेपी को जिताए। अरे बीएसपी तो पहले भी अकेले जीती लड़ी है, पहले 240 सीट आई उत्तर प्रदेश में, 207। तब किसके साथ था? किसी के साथ नहीं था। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कांग्रेस डर रही है क्या जो इस वजह से कह रही है कि बसपा का साथ होना? बसपा का साथ होना चाहिए जरूरी। उसका कारण है इसमें भसड़ फैली हुई है। नीतीश कहता है मैं बनूंगा प्रधानमंत्री, अखिलेश कहता है मैं बनूंगा, और वो कहता है खड़गे मैं बनूंगा। अरे भाई, आप कोई इसको बीजेपी को भी यदि कुछ करना है तो दलित पहले प्रधानमंत्री बनाए। हमको दलित कोई भी राष्ट्रपति नहीं चाहिए। राष्ट्रपति एक रबड़ की मोहर है। कहते हैं हमने दलित बना दिया, 2 बार बना दिया राष्ट्रपति, एक बार मुर्मू को, एक बार रामनाथ कोविंद को। अरे भाई, आप प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाते हो? क्या आपकी बीजेपी में रिजर्व सीट से जीत कर नहीं आते? उसको केवल गुलाम बनाएंगे। अर्जुन मेघवाल जैसे लोग इन लोगों को मजबूत कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं। और जो सपा में गए हैं, जाटव समाज के कई लोगों को जानता हूं, वो जाटव समाज के गद्दार हैं। बहुजन समाज पार्टी ने उनको सम्मान दिया, उनको इज्जत दी, उनको विधायक बनाया, उनको पैसा दिया, उनको मंत्री बनाया, और आज सब कुछ बनकर ये राजनीति भी नहीं जानते थे। लेकिन बीएसपी को छोड़कर इतने एहसान फरामोश। लेकिन जो बीएसपी को छोड़कर गया, अभी तक का इतिहास रहा है, उसका बुरा हाल हुआ। वो कभी उन्नति नहीं कर सका।
जितने भी जा रहे हैं बीएसपी को छोड़कर, उनका हाल इतना दुर्गति हो जाएगी, न कुत्ता घर का रहेगा न घाट का रहेगा। इधर गिरी तो गाय, उधर गिरी तो क्या है हुआ। तो भैया बीएसपी को कोई चिंता नहीं है, किसी से गठबंधन हो तो ठीक है, ना हो तो ठीक है। बीएसपी अकेले लड़ेगी और अकेले जीत कर आएगी और इनसे ज्यादा जीत कर आएगी। आज मुसलमान का दिमाग भी बदल रहा है। मुस्लिम भाई को मैं कहना चाहूंगा कि ये जो बाबरी मस्जिद में ताला पड़ा या खुला, वो तो कांग्रेस के लोगों ने खुलवाया था, किसी और ने नहीं खुलवाया था। ये राष्ट्रीय स्तर पर बहुजन समाज के लोगों को सोचना चाहिए कि हमारा कल्याण कहाँ है। बहुजन समाज के महापुरुषों को सम्मान किसने देने का काम किया है? बहुजन समाज के नाम पर जिला किसने बनाए? बहुजन महापुरुषों की मूर्तियां किसने लगाई हैं? बहुजन समाज के एजेंडा को किसने पास किया है, लागू किया है? तो आने वाले 2024 के चुनाव में पूरी ताकत के साथ सोचें, समझें, अपनी बुद्धि और विवेक से। एक सवाल और है कि जैसे कहते हैं कि बहुजन पार्टियां आपस में लड़ रही हैं, तो उनका वोट बढ़ जाएगा, तो सवर्णों में तो बहुत सारी पार्टियां, उनका वोट नहीं बढ़ेगा। देखिए, सवर्णों का वोट बढ़ सकता है, सवर्ण पार्टियों का वोट बढ़ता है और बढ़ेगा, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का वोट एक भी इधर से उधर नहीं जाएगा। बहुजन समाज के लोग हजारों पार्टियां बना लें, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनका डब्बा खाली मिलेगा। आज भी सारा बहुजन समाज पहाड़ की तरह बीएसपी के साथ है। मैंने पूरा निरीक्षण परीक्षण पूरे ऑल ओवर इंडिया में कर लिया।